समा बजाओ, एक ऐसा कबीला जिनके पास पानी में रहने की सुपर पावर है। एक एवरेज हेल्दी पर्सन पानी में अपनी सांस 30 से 90 सेकंड तक रोक सकता है, लेकिन बजाओ ट्राइब के लोग अपनी सांस 13 मिनट तक रोक सकते हैं। कैन यू इमेजिन? इसी वजह से इन पर मेडिकल रिसर्च हुआ एंड फाइनली इनके सुपर पावर का राज पता चल गया। कैसे ये ट्राइब अपना पूरा जीवन पानी में बिताती है, क्यों इनके बच्चे चलने से पहले तैरना जानते हैं, क्यों ये ट्राइब एक जगह पर बसती नहीं और क्यों इन्हें कोई एज नहीं पूछ सकता। सो इन सारे सवालों के जवाब छुपे हैं इनके हिस्ट्री में। देखो, ये ट्राइब 15,000 साल पहले इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड इन जगह के समुद्री तट पर पाई जाती थी। फिलीपीन पोइट्री के अकॉर्डिंग ब्राज़ील के मरानाओ देश के प्रिंस ने बजाओ ट्राइब के प्रिंसेस से शादी की, लेकिन ये शादी ट्राइब के कुछ लोगों को मंजूर नहीं थी। कहा जाता है उन्हें एक बच्चा हुआ जो कई देर तक पानी में अपनी सांस रोक सकता था। अचानक एक दिन ट्राइब के कुछ लोगों ने प्रिंस को मारने का प्लान बनाया। इनफैक्ट उनका ये प्लान सक्सेस भी हुआ, लेकिन इस बीच प्रिंसेस अपने बेटों को लेकर भाग गई। पूरे 2 साल तक ट्राइब के लोग प्रिंसेस और उसके बच्चे को ढूंढते रहे, लेकिन प्रिंसेस एक जगह से दूसरी जगह पानी के जरिए छुपती रही। कहते हैं तब से लेकर आज तक ये बजाओ ट्राइब कभी एक जगह पर नहीं बसती। अब भले ही ये मिथ है, लेकिन आज भी ये ट्राइब पानी के जरिए अपना लोकेशन चेंज करते रहती है। आज भी इस ट्राइब के लोग 9 घंटे तक पानी के अंदर और बचे समय पानी के ऊपर बिताते हैं। ये लोग पानी में मिनिमम 5 से 13 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। इस बीच ये लोग 230 फीट तक नीचे जाते हैं। 230 फीट मतलब 20 माले की बिल्डिंग। कैन यू इमेजिन? लेकिन ऐसा कैसे? क्या सच में इनके पास कोई सुपर पावर है? तो इसका जवाब है हाँ। देखो, 2018 में जब इन पर रिसर्च हुआ तो पता चला इनका पूरा खेल तो स्प्लीन के ऊपर डिपेंड है। स्प्लीन एक ऐसा ह्यूमन ऑर्गन है जो ब्लड को फिल्टर करके वाइट सेल्स को बढ़ाता है, क्योंकि जब आप पानी में एंटर करते हो तो आपका ब्लड कंप्रेस हो जाता है, जिससे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और तब यही स्प्लीन बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। सो ड्यूक यूनिवर्सिटी में जो सर्वे हुआ था ना, उसमें पता चला कि बजाओ ट्राइब का स्प्लीन नॉर्मल लोगों से 50% बड़ा है। सो यही सुपर पावर इन्हें ज़्यादा देर तक पानी में रहने की इजाज़त देती है। लेकिन इन सब में एक इंटरेस्टिंग बात है, ये स्प्लीन है ना, ये पहले से ऐसा नहीं था। इनके जेनेटिक्स में पीढ़ी दर पीढ़ी ये नेचुरली डेवलप हुआ है। तो अब सवाल आता है कि आज भी ये ट्राइब एक जगह पर क्यों नहीं रहती? देखो, ये ट्राइब बिल्कुल भी पढ़ लिख नहीं सकती। इनफैक्ट ये लोग तो अपने एज भी नहीं बता सकते, इसीलिए इनकी कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री नहीं है। रिसर्चर को जितना भी पता है वो बस वर्ड ऑफ माउथ से ही ट्रांसफ़र हुआ है। ये ट्राइब कम्युनिकेशन के लिए सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करती है। इनफैक्ट इनके तो करेंसी तक का नॉलेज नहीं है, इसलिए इस ट्राइब के मेल्स बोर्ड बनाते हैं और फीमेल्स कपड़े सिलती है, जिसके बदले वो बार्टर करके बेसिक खाना परचेस करते हैं। लेकिन ये ट्राइब एक बात ज़रूर जानती है, वो है इनका ट्रेडिशन। ये एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते हैं ताकि पानी में इकोसिस्टम बना रहे। देखो, ये पूरी ट्राइब मछली पर गुजारा करती है, इसलिए सीजनल चेंज की वजह से मछली की पॉपुलेशन में डिफरेंस पड़ता है और ऊपर से क्लाइमेट चेंज है ही। सो यही रीज़न से ये ट्राइब अक्सर लोकेशन चेंज करके वाटर रिसोर्सेज का संतुलन बनाए रखती है, ताकि इनकी आने वाली पीढ़ी फ्यूचर में सेफ रहे। लेकिन इनके इस लोकेशन चेंजेस की वजह से इन्हें अब तक किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं मिली है, क्योंकि ये ट्राइब अपने पूरे लाइफ में बस 2 काम के लिए ही ज़मीन पर आती है। एक, नाव बनाने के लिए, और दूसरा, मरे हुए लोगों को दफन करने के लिए। इसीलिए इन्हें सी जिप्सीज या फिर सी नोम्स कहा जाता है। क्या आपने कभी इस ट्राइब के बारे में सुना था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।